जो ट्रम्प साहब की कहानी है, रोज़-रोज़ की बदलती हुई कहानी है। अ, अभी उन्होंने ट्वीट किए प्रधानमंत्री के लिए इतने अच्छे-अच्छे शब्दों के साथ, भारत को इतना बढ़िया एक अपना दोस्त बताया और ये कहा कि हाँ, बातचीत आगे चल रही है। यहाँ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया और उसके बाद फिर उधर वो जाके यूरोपीय संघ से कहते हैं कि भई, ये भारत जो है ये अ, ठीक काम नहीं कर रहा है, इसको 100% टैरिफ लगा दो, हम भी लगा रहे हैं, तुम भी लगाओ। अब यूरोपीय संघ मानेगा या नहीं मानेगा वो पता नहीं, लेकिन संकेत कम है। लेकिन एक साथ ये दोनों चीज़ें कैसे चल रही हैं? एक तरफ आप दोस्त बताते हैं, एक तरफ आप कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी बहुत ग्रेट हैं, आप कहते हैं कि बातचीत हमारी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है, आगे हम जल्दी ही कुछ कंक्लूड करेंगे और दूसरी तरफ जाकर अपने सहयोगी देशों से कहते हैं कि एक यूरोपीय संघ जैसे बड़े खेमे से कहते हैं कि आप इनके ऊपर 100% टैरिफ लगाओ। नहीं, वो है मैंने इस पे ट्वीट भी किया था। उनका हेडलाइन ये 100% का, और साथ में मोदी जी को जो लिखा उन्होंने, लगभग कुछ घंटे के दरमियान ऐसी बातें आई। बट यूरोपियन यूनियन से हमें नहीं सोचना है ज़्यादा। यूरोपियन यूनियन रूल्स बेस्ड ऑर्डर है बहुत, और 27 देश हैं। 27 देशों के पार्लियामेंट ने पारित करना होता है, और एक यूरोपियन पार्लियामेंट भी है जो उनके ऊपर बैठता है, जो पारित करता है। फिर 27 देशों के पार्लियामेंट में वो जाएगा, उनकी लोकसभाओं में जाएगा। तो इतना जल्दी वो टैरिफ लगाएंगे नहीं। दूसरा, वो रूल बेस्ड ऑर्डर में बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं कि एक तरफा बिना किसी को दिए हुए चांस कि आप बात करिए। अभी चीन उनके मार्केट को इतना तबाह कर रहा है, चीन को मिलने भी गए, वो कुछ करार नहीं निकल के आया, बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने टैरिफ लगा दिए चीन पे। तीसरी अहम बात क्या है, यूरोपियन यूनियन का जो रुझान है, उन्होंने 19 बारी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं राजीव जी, 19 बारी। वो टारगेटेड लगाते हैं, तो वो ढूंढते जी, हैं भाई फलाना शिप रशियन ऑयल लेके आ रहा है, ये कंपनी कर रही है, ये बैंक रशिया के साथ डीलिंग कर रहा है। तो वो निजी एक्टर्स के ऊपर या सरकारी कंपनियों के ऊपर लगाते हैं शुल्क, ऐसे ब्रॉड बेस्ड सैंक्शन या टैरिफ नहीं लगाते। तो जो ट्रंप गेम खेल रहे हैं, उन्होंने एक जियोपॉलिटिकल टैक्स बना दिया टैरिफ को, कि आप ड्रग्स लाना बंद करिए मेक्सिको और कनाडा, नहीं तो मैं आपके ऊपर 50% टैक्स लगा दूंगा। जापान को कहा कि आपके साथ एक तरफा है बहुत हमारा ट्रेड, आप मेरे यहाँ निवेश करिए, हमसे डिफेंस खरीदिए, हमसे एनर्जी खरीदिए, तेल खरीदिए, नहीं तो मैं टैक्स लगाता हूँ। कोरिया को भी यही कहा। तो ये जियोपॉलिटिकल टैक्स बना दिया इन्होंने टैरिफ को, वो यूरोपियन इस तरह नहीं करते। तो वो उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि यूरोपियन आके 100% लगा देंगे। इनफैक्ट 1 अक्टूबर को हमारा स्विट्जरलैंड का जो तबका है, ईएफटीए जो है, यूरोपियन ईयू का पार्ट नहीं है, यूरोपियन यूनियन से बाहर 4 कंट्रीज हैं स्विट्जरलैंड के साथ, उनका करार पारित हो जाएगा 1 तारीख को। और यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है। यूके के साथ ऑलरेडी करार हुआ है, वो उनके पार्लियामेंट में अब पास होने जा रहा है अगले साल के शुरुआत में। हमें पूरी उम्मीद है कि वो एफटीए भी हो जाएगा। जी। तो एक तरफ अमेरिका को लेकर के अड़चनें हैं, लेकिन दूसरी तरफ नए दरवाजे खुल रहे हैं, नए रास्ते खुल रहे हैं और तमाम अलग-अलग देशों या यूरोपीय संघ के साथ हमारा एफटीए होगा, तो उससे बात आगे बढ़ेगी।